हेलो स्टूडेंट, आपका पेपर हो चुका है हिंदी का। उसके बाद उसके बाद के एक वीडियो में मैंने आपको पार्ट 5 क्या पढ़ाई थी। मैंने पार्ट 5 का नाम क्या था? मित्र चिड़िया। क्या था? चिड़िया। ओके, मित्र चिड़िया। तो हमने ये मतलब पाठ पढ़े थे कहाँ तक? एक बार फिर से उसको रिपीट करते हैं। शरारती चिड़िया, पत्थर, घोंसला, द्वारा, तिनका, झाड़ू, परेशान, घरेलू, नुकसान, जानकारी, गौरैया, चोच, रुचि, छेद, पसंद, प्यार, उड़ाना, है ना। अब यहाँ पर हमने ये शब्द लिखे थे। उसके बाद यहाँ पे हम पढ़ रहे थे बबलू एक शरारती बच्चा था। कभी चिड़ियों को उड़ाता तो कभी सोते हुए कुत्ते बिल्ली को पत्थर मारकर भगा देता। उसके आंगन की एक दीवार के छोटे से छेद में चिड़िया अपना घोंसला बना रही थी। बबलू का स्कूल से आने के बाद एक ही काम होता था कि वह चिड़ियाओं को डरा डरा कर वहाँ से भगाए। बबलू को चिड़ियों के द्वारा छोटे छोटे तिनके व घास वहाँ रखना बिल्कुल पसंद नहीं था, है ना। उसे लगता था कि चिड़िया उसका घर गंदा कर रही है। वो सारे दिन झाड़ू लेकर आंगन को साफ करता व चिड़ियाओं को उड़ा देता था। मैंने आपको यहाँ तक इसके पहले की वीडियो में ये पाठ समझाई थी कि ये बबलू नाम का लड़का था। ये बहुत शैतान था, शरारती, यानी बहुत शैतान लड़का। और उसके बाद में वो क्या करता था, उसके घर में कभी कुत्ते को पत्थर मारता था, कभी बिल्ली को पत्थर मार के भगाता था। उसके घर के आंगन में एक चिड़िया घोंसला बना रही थी, तो वो उसके मतलब घोंसला बना रही थी। तो उसके आने के बाद, उसका स्कूल से आने के बाद उसका एक ही काम रहता था, वो घोंसले की घास जो तिनके इकट्ठी करती थी चिड़िया, उसको उठा के वो फेंक देता था और वो चिड़िया को उड़ा देता था। क्योंकि उसको लगता था कि छोटे छोटे तिनकों से उसका घर और उसका आंगन वो गंदा हो रहा है, और वो अपने आंगन को दिन भर साफ करता रहता था और चिड़ियाओं को उड़ा देता था। अब उसके बाद का जो पाठ है हम वो भी पढ़ेंगे। माँ यह देखकर परेशान होती थी। एक दिन माँ ने उसे बहुत प्यार से अपने पास बिठाया और बताया, देखो बबलू, चिड़िया एक घरेलू पक्षी है। इसके यहाँ घर बनाने से तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। ये अब उसके आगे का पाठ था। माँ यह देखकर परेशान होती थी। एक दिन माँ ने उसे बहुत प्यार से अपने पास बिठाया और बताया, देखो बबलू, यानी बबलू नाम का लड़का था। इसकी मम्मी ने इसको अपने पास बिठा के बहुत अच्छे से समझाया। ये देखिए पीछे पेज में है, ये उसकी मम्मी है, ये उसकी मम्मी है और उसको बहुत प्यार से यहाँ समझा रही है। और क्या बोल रही है वो भी देखते हैं हम पेज नंबर 25 पे। तो माँ यह देखकर परेशान होती थी। एक दिन माँ ने उसे बहुत प्यार से अपने पास बिठाया और बताया, देखो बबलू, यानी पास में बिठा के क्या बोला उसने कि देखो बबलू, चिड़िया एक घरेलू पक्षी है। चिड़िया क्या है? एक घरेलू पक्षी है जो घरों में ही घोंसला बनाती हैं, पेड़ों पे घोंसला बनाती हैं। तो एक है, इसके यहाँ घर बनाने से तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है। उसने बबलू मतलब उनकी मम्मी ने उनको बताया कि बबलू, यहाँ पर जो घोंसला बना रहे हैं वो कोई नुकसान नहीं होगा इससे आपको। बल्कि पेज नंबर हम 26 पे आते हैं। देखो मैंने अभी आपको पलटा के बताई थी कि मम्मी उसकी समझा रही है। तो उसकी मम्मी ने क्या बोला, बल्कि तुम्हें इसके बारे में और जानकारी मिलेगी। क्या? चिड़िया का घोंसला बनाने से कोई नुकसान नहीं है आपको। उसकी मम्मी ने इस तरह से समझाया, उसकी माँ ने। तो कैसी? तो और इसके बारे में तुम्हें और जानकारी मिलेगी। कैसी जानकारी माँ? बबलू ने तुरंत पूछा। जब बबलू की माँ ने उनको समझाया कि कैसी जानकारी, जब तुरंत उनने पूछा कि कैसी जानकारी, तो बबलू ने पूछा, तो देखो इस चिड़िया का नाम गौरैया है। क्या है? इस चिड़िया का नाम गौरैया है। भूरे और सफ़ेद रंग की होती है। यह हल्के भूरे और सफ़ेद रंग की होती है। चिड़िया का कलर कैसा था? हल्का और भूरे रंग का, है ना। हल्का और भूरे रंग और सफ़ेद रंग की होती है।
यह हमारे घरों में ही अपना घर बनाती है, माँ ने बताया। यानी उसने मतलब माँ ने बताया, बबलू को क्या बताया माँ ने कि ये इनका जो कलर होता है चिड़िया का वो कैसा होता है, हल्का हल्का हल्के भूरे और सफ़ेद रंग की होती है। यहाँ चिड़िया दी हुई है, उनका कलर भी बताया है कि हल्के भूरे रंग की सफ़ेद होती है, सफ़ेद रंग की होती है। ये हमारे घरों में ही घोंसला, आपने देखे होंगे कि घरों में कई घरों में चिड़ियाएँ अपना घोंसला बनाती हैं, अधिकतर घरों में बनाती हैं। ये अपना घर घरों में ही, यह हमारे घरों में ही अपना घर बनाती हैं। माँ ने किसको बताया, बबलू को बताया। ये देखिए, ये माँ बबलू को बता रही है कि ये हमारे को अपने घर में ही घोंसला बनाती हैं। उसके बाद में फिर माँ ने बताया, और माँ इसकी चोंच देखो कितनी छोटी और पीली है। अब बबलू को भी रुचि उसमें बढ़ने लग गई। जब बबलू की माँ ने बबलू को समझाया कि ये बहुत बहुत अच्छा पक्षी है, ये कभी कोई नुकसान नहीं करता है, बल्कि इससे और अच्छी अच्छी बातें सीखने में मिलती है, तो बबलू ने क्या किया, उसमें अपनी रुचि और यानी अपनी इच्छा और बढ़ाने लगा, रुचि बढ़ाने लगा कि अब इसके बारे में और जानकारी माँ से लेना चाहिए। तो बबलू ने अपनी माँ से पूछा कि और माँ इसकी चोंच देखो कितनी छोटी सी है, यानी वो चिड़िया की चोंच कितनी छोटी सी है। किसने कहा, बबलू ने अपनी माँ से कहा। जब बबलू की माँ ने बबलू को समझाया कि इनसे नुकसान नहीं है, तो वो मतलब रुचि बढ़ने लग गई उनकी। तो रुचि बढ़ने लग गई तो वो पूछा कि इसमें मतलब कि जो चिड़िया है उनकी जो चोंच है वो कितनी छोटी और पीले कलर की है, यानी चिड़िया की चोंच छोटी और कौन से कलर की, पीली कलर की है। अब बबलू को भी अच्छा लगने लग गया, वो उसमें मतलब रुचि बढ़ने लग गई। हाँ, अब तुम्हें इसे उड़ाना नहीं चाहिए, इसे यहाँ घर बनाने दो। मैं एक बार रोज सवेरे झाड़ू लगाकर आंगन साफ कर दूंगी। तब बबलू को उन्होंने समझाया कि इसको आपको भगाना नहीं है, इसको यहाँ पर घर बनाने दो, उसे उड़ाना नहीं है। मैं यहाँ पर रोज झाड़ू लगा दूंगी और आंगन साफ कर दिया करूँगी। माँ ने कहा और एक कटोरा लाकर उसमें चिड़िया के लिए पानी भर आंगन में एक कोने में रख दिया। माँ ने उसको समझाया भी, बबलू को भी, कि मैं झाड़ू पोछा कर दूंगी, साफ कर दूंगी। और उसके बाद एक छोटे से कटोरे में, ये देखिए ये कटोरा दिख रहा है, इस कटोरे में बबलू की माँ ने पानी भर के रख दिया आंगन में। अब बबलू सुबह शाम चिड़ियों को आते जाते तिनके लगाकर अपना घर बनाते हुए देख रहा था। बबलू ने उनको उड़ाना छोड़ दिया था और फिर जो चिड़िया थी उनको सिर्फ वो देखता था बैठ के, आते जाते चिड़िया उड़ के जाती थी, फिर एक तिनका लाती थी, फिर अपने घोंसले में रखती थी और उससे धीरे धीरे उसने बहुत सुंदर घोंसला बनाया। और ये सब चीज़ें कौन देख रहा था, बबलू नाम का लड़का, ये जो बबलू है ये देख रहा था, है ना। सुबह शाम चिड़ियों को आते जाते तिनके लगाकर अपना घर बनाते हुए देखता था। गौरैया को देख अब उसे यह एहसास होने लगा कि चिड़िया हमारे लिए लाभदायक होती है। यानी जो गौरैया नाम की चिड़िया थी उसको देखकर बबलू को ये अपने मन में एहसास होने लग गया कि चिड़िया हमारे लिए क्या होती है, लाभदायक होती है, यानी अच्छी होती है। यहाँ गिरे हुए अनाज के कणों व कीड़े मकोड़ों को खाकर हमारे आंगन को स्वच्छ रखती है। वो क्या करती थी, जो बबलू के आंगन में कीड़े वीड़े दिखते थे, कीड़े मकोड़े जो दिखते थे और अनाज जैसे कुछ गिरा हुआ दिखता था, गंदगी दिखती थी, तो वो उनको खा लेती थी और बबलू के घर का आंगन साफ कर देती थी। स्वच्छ रखना यानी साफ रखना। इसी नाना प्रकार के गतिविधि कीड़े मकोड़ों को खाकर हमारे आंगन को स्वच्छ रखती थी। इसी नाना प्रकार की गतिविधियों को देखकर हमारा मनोरंजन होता था, है ना। यानी ये पाठ में इसी गतिविधियों को देखकर हमारा क्या होता था, मनोरंजन होता था कि चिड़िया कभी तिनके लाकर घोंसला बना रही है, कभी अनाज खा रही है, कभी कुछ कर रही है, इस तरह से, है ना। तो शिक्षा हमें पक्षियों को कभी तंग नहीं करना चाहिए। पाठ के आखिरी में क्या है कि
हमें कभी पक्षियों को तंग नहीं करना चाहिए। पक्षी पशु जो भी है, कभी भी हमको उन्हें तंग नहीं करना चाहिए। ये शिक्षा इस पाठ से मिलती है, क्योंकि ये बबलू नाम का जो लड़का था वो चिड़ियाओं को तंग करता था। चिड़ियाओं को तंग करने के साथ साथ उनकी जो बबलू की माँ थी, उन्हें इतनी अच्छी शिक्षा दी उनको कि कभी भी पशु पक्षियों को तंग नहीं करना चाहिए। तो ये हमारे पाठ 5 में मित्र चिड़िया, जिसका मैंने आपको पूरा पाठ समझाई। पाठ में एक एक शब्द बताई मैंने आपको कि कैसे क्या होता है और क्या मतलब पाठ कैसा था, और इससे क्या शिक्षा मिली कि हमें कभी किसी पक्षी को किसी को भी तंग नहीं करना चाहिए। इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिली। तो ये पाठ आपका पाठ 5 आज यहाँ पर जो शिक्षा हमारे पक्षियों में जो शिक्षा मिली है हमको, यहाँ पर ये ख़त्म होता है कि हमें पक्षियों को कभी तंग नहीं करना चाहिए। पाठ 5 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ और मैंने ये आपको बहुत अच्छे से समझाई। आप इसी पाठ 5 की रीडिंग करते हुए, इसको पढ़ते हुए एक वीडियो सेंड करेंगे। ये आपका होमवर्क है। ये आप बबलू से लेके आप छोटा सा कि यहाँ तक कि घोंसला बना रही थी, एक वीडियो बना के इसको सेंड करेंगे। उसके बाद अगला वीडियो उसके आगे का, ऐसे ये पूरे पाठ के छोटे छोटे वीडियो बनाकर होमवर्क आप सेंड करेंगे। ये आपका होमवर्क है, क्लास में आप भेजेंगे मेरे पास। मैं देखूंगी कि मैंने आपको जो पाठ पढ़ाई थी वो आपको समझ में आया या नहीं आया। तो ये आप पाठ 5 इसी तरह से हिंदी दर्पण का पढ़ेंगे। 5 पाठ अभी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद इसके शब्दार्थ, प्रश्न उत्तर फिर हम बाद में लिखवाएंगे, लेकिन अभी आपको पाठ पढ़ना है, पढ़ते हुए वीडियो सेंड करना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय।